हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे चल रही है तैयारी? मस्त एकदम। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट स्कोरिंग केमिस्ट्री चैप्टर्स और उन चैप्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, आपका काम क्या है कि आपने एक निकालना है नोटबुक और उस पर ये टॉपिक्स लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर केमिस्ट्री में कौन कौन से हैं मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ईयर कितने पूछे गए हैं पर चैप्टर से, वो भी सारा आपके पास यहां पर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने बस उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो सबसे पहला चैप्टर अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो उस पर एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ईयर जो पूछे जाते हैं वो 4 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है जीओसी, मैं 11th की बात कर रहा हूं, 11th के चैप्टर्स पहले देख रहे हैं। जीओसी फिर से 11th का चैप्टर है और इससे भी जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपके 4। अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन से भी एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ईयर 4 पूछे जाते हैं। फिर पी ब्लॉक से 3 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी ऑलमोस्ट 3 सवाल पूछे जाते हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके काफी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जो सबसे पहले आपने करने हैं। देखो, हमें पता है कि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड जो है उसमें उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने बस यही सोचा कि इन चैप्टर्स को आपके सामने ले आकर के रख देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये चैप्टर से ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को आपने कर लेना है। उसके बाद चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जिससे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो 3 पूछे जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एवरेज अगर देखा जाए तो 2 सवाल आ ही जाते हैं। फिर देखें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इससे भी अगर एवरेज देखा जाए तो 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। और फिर आपको आता है केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी एवरेज ऑन एन एवरेज 2 सवाल पर साल पूछे जाते हैं। तो अगर टोटल बात करें तो कितने हो गए, बॉन्डिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और केमिकल काइनेटिक्स। तो ये 10 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि इन चैप्टर्स में सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं या सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैंने इतना आसान कर दिया है कि ना सिर्फ चैप्टर बट उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपका काम क्या है, पढ़ते रहना है, बाकी सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको पता ही है कि सारे क्लासेस भी आपकी हो रही हैं, है ना, लेकिन साथ साथ में ये चीजें भी जाननी जरूरी है ताकि कम समय में ज्यादा आउटपुट लेकर के आ सको। स्मार्ट स्टडी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि इन चैप्टर्स के स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग विद केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेस्पर थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। केमिकल बॉन्डिंग में 3 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। दूसरा, अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करें तो आईयूपीएससी से क्वेश्चन आता ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और एसिड बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब अगर किसी को ये है कि इन चैप्टर्स के ये टॉपिक्स भी अगर आपने कर लिए हैं और फिर अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं 50 से 60% क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स पे आप चले और फिर बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन एक कॉन्फिडेंस चाहिए अगर आपको स्टार्टिंग में कि यार मेरे को कुछ चैप्टर्स पता हो, कुछ टॉपिक्स पता हो जिस पे मैं कमांड कर लूं और क्वेश्चंस होने लग जाए पीवाईक्यू के, तो वो यही चैप्टर्स हैं और वो यही टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो जीओसी में करना है नॉमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो नेम रिएक्शन, उसमें वुर्ज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन के क्या, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन के अलग से आप शीट बना लीजिए। जितने भी नेम रिएक्शन है वो सारे आपको एकदम टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, वो पूरे याद होने चाहिए क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी में जितने नेम रिएक्शन है वो सारे याद होने चाहिए। फिर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन रिएक्शन और ओजोनोलिसिस।
इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपके क्वेश्चन जनरली देखे गए हैं। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक में नाइट्रिक एसिड और अमोनिया से क्वेश्चंस काफी पूछे गए। किससे? नाइट्रिक एसिड और अमोनिया से। फिर ऑक्सो एसिड और फास्फोरस और सल्फर से क्वेश्चंस पूछे गए। जो स्ट्रक्चर्स हैं, लोन पेयर कितने हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर क्या है, या फिर उनकी ज्योमेट्री क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछे गए हैं ऑक्सो एसिड और फास्फोरस और सल्फर के अंदर। फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फिर जेनन कंपाउंड से भी क्वेश्चन आते हैं, उनके स्ट्रक्चर और उनके रिएक्शंस। ठीक है, तो पी ब्लॉक में नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया, ऑक्सो एसिड और फास्फोरस एंड सल्फर, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और जेनन कंपाउंड से क्वेश्चंस पूछे गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, कोऑर्डिनेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर ज्यादा बात करूं तो आइसोमेरिज्म और वैलेंस बॉन्ड थियरी से क्वेश्चन आजकल का ट्रेंड जो है वो ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दोनों इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, यानी मैं केमिकल और प्लस आयनिक की बात कर रहा हूं, केमिकल और आयनिक दोनों की बात कर रहा हूं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर अगर मैं बात करूं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी वाले क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन इन चैप्टर्स के अंदर, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पीएच कैलकुलेशन और ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको आने ही आने चाहिए। देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, बट ये पिछले 10 साल का जो निकाला है मैंने और उससे जो बनाया है, उससे मैं ये पाया कि इन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। तो ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि रेस्ट टॉपिक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट सबसे पहले अगर कुछ आप शुरू कर रहे हैं, कुछ आपको रिवाइज करना है, आपने एक बार पढ़ा हुआ है, तो ये टॉपिक सबसे पहले छेड़ेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो फैराडेज लॉ क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टिविटी और कुलरॉश लॉ से क्वेश्चंस पूछे गए। फैराडे लॉ, नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टिविटी और कुलरॉश लॉ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वही नेम रिएक्शन मैं फिर से कह रहा हूं, और नेम रिएक्शन में एल्डोल और कैनिजारो तो एकदम मस्ट है। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन एकदम मस्ट है। क्लेमेंशन और वुल्फ किश्नर भी आपने करना है। और मैं नेम रिएक्शन जैसी आया, मैंने क्या कहा है कि नेम रिएक्शन तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको एकदम टंग पे होनी चाहिए, एकदम कि पूछा, रिएजेंट आया, रिएक्शन आया, प्रोडक्ट आया, इतना आपको आना चाहिए, इतनी बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट केमिकल टेस्ट इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे टॉलरेंस, फेलिंग्स, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ये केमिकल टेस्ट भी आपको अच्छे से आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर अगेन नेम रिएक्शन, कोल्बे, राइमरटाइमन, विलियमसन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट के अंदर अगर बात करें तो ल्यूकास टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड फाइनल चैप्टर अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ पे भी, वो भी जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, और आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 10 चैप्टर्स थे जिससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 10 चैप्टर के अंदर मैंने आपको टॉपिक वाइज भी बाइफर्केशन दे दिया कि ये अगर आपने टॉपिक कर लिया तो डेफिनेटली 100% आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपने अभी से ये टॉपिक पहले कंप्लीट किया तो। ठीक है, तो आई होप आप ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लेंगे, और इससे आपको इस जो मैंने आपको बताया, इससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस में भी और प्रैक्टिस करने में भी। ठीक है, चलिए, और इन सारे टॉपिक को जब आप कर लें तो आपने क्या करना है, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने अभी देखा केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन उठाए और रेट लॉ का क्वेश्चन उठाया, और हम प्लेटफॉर्म पे आए और हमने कंपीट किया, एक दूसरे से कंपीट किया।
एक ऐसा बैटल जहां पे आपको पता चल जाता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपने जो पढ़ाई करी है कि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ आया कि नहीं आया। तो बेटा ये फीचर लॉन्च हो रहा है 3 अक्टूबर को, ये लाइव हो जाएगा। उसके बाद आप टॉपिक वाइज आराम से आकर के टेस्ट दे सकते हैं, मतलब खेल खेल में आप अपने कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लैपटॉप और अप टू 2 लाख के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ठीक है। और बच्चे अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट में एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए। कारण यह है क्योंकि देखो इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, बट आपको मिल बहुत कुछ रहा है। एक तो ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि एट प्रेजेंट आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को और कितनी मेहनत करनी है, जो मेरी गलतियां हैं उसको सुधारना कहां है, मतलब कौन कौन से मेरे वर्किंग एरियाज हैं जिस पे मेरे को काम करना है। और अच्छा स्कोर आएगा तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो। 150 करोड़ तक का स्कॉलरशिप है, तो आप अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको टेस्ट में। आप प्लस आइकॉनिक कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो और आप स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में भी इनरोल कर सकते हैं अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो, है ना, जहां पे आप अपने जैसे माइंडसेट वाले बच्चों के साथ कंपीट करेंगे। और अगर आपकी कैपेबिलिटी अंडर 100 की है तो आप अंडर 10 के लिए फाइट कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि वो उस लेवल पे कंपटीशन हो रहा होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, मजा आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो देना जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है इनरोल तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए और कोड यूज कर लेना है आपने क्या, यूपी नीट। तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा, इनरोल हो जाएगा। और बच्चे अगर आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2023 का 11th का पोर्शन आप पूरा करना चाहते हैं तो हम लोग 11th से शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक। सितंबर 30 से, यानी आज से ये शुरू हो चुका है, सितंबर 30 से ये शुरू हो चुका है। और इसमें पढ़ा रहे हैं आपको गरिमा मैम, गौरव सर और मैं। गरिमा मैम आपको बायो करा रही है, गौरव सर आपको फिजिक्स करा रहे हैं और मैं आपको इसमें केमिस्ट्री कराने वाला हूं। तो ये बैच 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो जल्दी से एनरोल कर लो और कोड यूज कर लेंगे आप यूपी नीट, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है। एंड बच्चों अगर आप इन शहरों में हैं, कोटा, लखनऊ, नोएडा और पटना, और आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ें तो बच्चे इनरोल कर लीजिए। एडमिशन चालू है इन शहरों में। अगर मैं आपको डेट की बात बताऊं तो कोटा में 6 और 22 सितंबर को शुरू हो चुका है, नोएडा में 15 और 10 सितंबर को शुरू हुआ है, पटना में 5 और 19 सितंबर को शुरू हुआ है। एडमिशंस ओपन है, तो आप जाइए इनरोल कीजिए। यहाँ भी अगर आप कोड यूज करते हैं यूपी नीट तो आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जाइए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, जो आपको मैंने चैप्टर्स बताए हैं, आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इस पे ही फोकस कीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाइए। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। बाय बाय एवरीवन।